ये हमने क्या कर दिया? हमने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। संजना ने अपना सिर पकड़ लिया था। वंश ने प्रियल को बताया कि अदिति का हस्बैंड रेहान ही डीबी ग्रुप का फाउंडर डैनी बॉस है, और प्रियल ने वही बात संजना कोमल को भी बता दी। दोनों के ही होश उड़ गए। हमें क्या पता था रेहान से शादी करके इस अदिति की इतनी बड़ी लॉटरी निकल जाएगी। दुख तो इस बात का है हमने खुद इतनी बड़ी लॉटरी अदिति को तोहफे में दे दी। अब उस अदिति के पास सब कुछ है, महंगा घर, महंगी गाड़ी और आलीशान लाइफस्टाइल। मैं तो उसे देख देख कर ही जलकर मर जाऊंगी। मॉम, हम बर्बाद हो गए। ये कहते हुए संजना घर का सामान तोड़ फोड़ करने लगी और पागलों की तरह बिहेव करने लगी। कोमल को उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया। उसने संजना को जोर से जकड़ लिया और बोली, संजना शांत हो जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देख, उस रेहान ने अदिति को अभी भी नहीं बताया होगा कि वो ही डैनी बॉस है। तुझे उस रेहान को कैसे हासिल करना है मैं तुझे बताती हूँ। कोमल की बात सुनकर संजना कुछ शांत हुई। अब क्या करने वाली हो आप? शाम ढल चुकी थी और रेहान अदिति के लिए डिनर तैयार कर रहा था। साथ ही साथ उसकी मनोहर से फोन पर बात भी हो रही थी। टोटल शेयर कितने हो चुके हैं अपने पास? सर 50-50 की सिचुएशन है। कुछ से हमने जबरदस्ती शेयर ले लिए तो किसी ने हमें खुद ही शेयर दे दिए। बस 1% की रिक्वायरमेंट है। अरे तो मुझे जल्दी 1% शेयर लाकर दो। शेयर होल्डर मीटिंग कभी भी हो सकती है। समझने की कोशिश करो अदिति कि माँ अब मेरा सीक्रेट जान चुकी है। मैं अदिति से अपनी डबल लाइफ और नहीं छुपा सकता। तभी रेहान को अंदर कमरे से अदिति की आवाज सुनाई दी और वो तुरंत फोन रखकर अंदर कमरे में चला गया। उसने देखा अदिति वहां नहीं थी। अंदर वॉशरूम से आवाज आई, प्लीज टाल देना। रेहान ने झट से टाल अदिति के हाथ में रख दिया और अगले ही पल अदिति ने रेहान के चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। रेहान एक पल के लिए मायूस हो गया और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू भी ना पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। रेहान अदिति के कमरे से बाहर आया ही था कि उसका फोन बजा और रेहान ने कॉल उठा लिया। हेलो डैनी बॉस, तुम दुनिया की नजरों से बच सकते हो लेकिन संजना की नजरों से नहीं। अब मैंने तो तुम्हें पहचान ही लिया। तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कैसे जाना। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारी आइडेंटिटी जानने के बाद मैं क्या चाहती हूँ। ओह, एक्सपेक्टेड। मुझे पता ही था तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के ही भूखे होते हो। अपना मुंह बंद रखने की कीमत बताओ। ये सुनते ही संजना और जोर जोर से हंसने लगी। रेहान, तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। फिलहाल मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुमसे मिलना है। बोलो, आओगे ना मुझसे मिलने? अगर नहीं आया तो अगर तुम्हारा डबल फेस दुनिया के सामने आ गया तो जरूर तुम्हें बहुत बड़ी दिक्कत हो जानी है। अगर इस संजना ने मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी लीक कर दी तो मैं डीबी ग्रुप के मेजॉरिटी शेयर्स हासिल नहीं कर पाऊंगा। समझ नहीं आ रहा इस संजना को मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला। रेहान, तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि तुम मुझसे मिलने का मन बना चुके हो। जल्दी रॉयल ट्रीट होटल आ जाओ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ये कहते हुए संजना ने फोन रख दिया। वहीं रेहान असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ अदिति थी और दूसरी तरफ डीबी ग्रुप की हिस्सेदारी। रॉयल ट्रीट होटल के रूम नंबर 405 का जैसे ही दरवाजा खुला, रेहान ने देखा सामने संजना टिप टॉप खड़ी थी। उसने डीप नेक टॉप और थाई लेंथ की शॉर्ट्स पहनी हुई थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि आज वो रेहान से किसी और ही इरादे से मिल रही है। संजना ने रेहान का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। वेलकम मिस्टर हैंडसम सिंघानिया। यू आर माई गेस्ट। आई प्रॉमिस तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। रेहान ने तुरंत ही संजना का हाथ झटक दिया। सीधे पॉइंट पर आओ। ओह, एटीट्यूड। बट मुझे मर्दों में ये एटीट्यूड बहुत पसंद है। आई लाइक डोमिनेशन। ये कहते हुए संजना ने रेहान की कमर को जकड़ लिया और उसके शरीर के बहुत करीब आ गई। उसने संजना का गला पकड़कर उसे दीवार में लगा दिया।
जल्दी से कीमत बोलो, वरना मुझे अपने सीक्रेट छुपाए रखने के और भी रास्ते आते हैं। रेहान, तुम्हें क्या लगा कि मुझे मार डालोगे? तुम्हारा ये सीक्रेट मेरे साथ साथ तुम्हारी कंपनी में और लोगों के पास भी है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वो तुम्हारी सीक्रेट आउट करने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ये सुनते ही रेहान के होश उड़ गए और उसने संजना का गला ढीला छोड़ दिया। मेरी कंपनी के लोग। रेहान की आवाज सुनकर संजना तालियां बजाकर जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ, डर गए? कम ऑन रेहान, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हारा सीक्रेट कभी बाहर नहीं आएगा। प्रॉमिस। तुम बस मुझे खुश रखो। संजना, जो तुम सोच रही हो वो पॉसिबल नहीं है। मैं मैरिड हूं और अदिति को धोखा देने की बात मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। रेहान, मैं बस तुम्हारे साथ कॉफी पीना चाह रही हूँ, दैट्स ऑल। रेहान को संजना के इरादे समझ नहीं आ रहे थे और वो परेशान हो गया। कुछ देर बाद 2 कप कॉफी के साथ होटल स्टाफ दरवाजे पर खड़ा था। संजना ने दरवाजा खोला और कॉफी लेकर रेहान के पास आ गई। दोनों साथ में कॉफी पीने लगे। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम डैनी बॉस बनकर क्यों दुनिया से छिपकर घूम रहे हो? क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। क्या चाहती हो तुम मुझसे? रेहान की बात सुनकर संजना के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। बताती हूँ। तभी कुछ ही देर में रेहान की आंखें झूलने लगी और वो बेहोश हो गया।